डिस्ट्रिक्ट में मैं डायबिटोलॉजिस्ट हूँ, जनरल प्रैक्टिशनर हूँ। और यहाँ आने का कारण था कि मुझे एओर्टिक वॉल ख़राब हुई थी। एओर्टिक रीगर्जिशन बोलते हैं, यानी खून जो ऊपर जाता है तो नीचे आता था, अटकता नहीं था। ये मेरा कंप्लेंट जो था ये 4-5 साल से चालू है। इसलिए मैंने वहाँ डॉक्टर की राय ली, तो मुझे बाद में समझ में आया कि डॉक्टर रविंद्र राव इसके एशिया में ऐसे सबसे बड़े वॉल रिपेयर करते हैं, उसको टाबी बोलते हैं। टाबी का इसका मतलब है ट्रांस एओर्टिक वॉल इंटरचेंज। ये टाबी का जो प्रोसीजर है उसमें अपने को सीना ओपन नहीं करना पड़ता है, और ये तो सबसे बहुत मशहूर डॉक्टर हैं। तो इसलिए ये लास्ट ईयर हमारे आए थे, हमारे जनरल प्रैक्टिशनर का कॉन्फ्रेंस था, तो उन्होंने एक लेक्चर दिया था और वहाँ बताया था कि एओर्टिक स्टेनोसिस यानी एओर्टिक जो वॉल है जब स्टेनोसिस घट हो जाती है तो ये बढ़ा दे। तो मेरा केस में उन लोगों के मेरा थोड़ा सा अलग केस है, एओर्टिक रीगर्जिशन। यहाँ वॉल पूरी बंद नहीं होती और थोड़ा सा लीकेज होता है, इसकी वजह से हार्ट डायलिटेशन होता है, और डायलिटेशन होने के बाद हार्ट फेल का खतरा होता है। तो उन्होंने बोला कि आप 2D करवा लो, ECG करवा लो, सब टेस्ट करवा लो। तो उन्होंने सब जो बताया सब केस दिया। तो बोले आपका अभी तक कंडीशन अच्छा है, हार्ट का कंडीशन अच्छा है, डायलिटेशन नहीं है और आपको कोई दिक्कत नहीं है, जैसे कि चलने में थकान लगती है, पाँव में दर्द होता है, ऐसा कुछ नहीं। तो थोड़ा रुको। उसके बाद 1 साल के बाद मुझे थोड़ी दिक्कत आने लगी, सांस लगने लगी और चलने में थकान लगे गई। तो मैंने वापस उन्हें कांटेक्ट किया और उन्हें जो टेस्ट बोला तो सब टेस्ट किया। जैसे कि मैंने MRI निकाला, MRI एंजियो किया, तो मैं एंजियोग्राफी से मालूम पड़ा कि कोरोनरी आर्टरी सब ठीक है। और दूसरा कि थोड़ा सा डायलिटेशन हुआ था, और पहला जो मेजरमेंट था एओर्टा का और वेंट्रिकल का बदल हुआ था। सो मैं बोला दिस इज द हाई टाइम टू गो टू डॉक्टर रविंद्र राव, जो वेरी फेमस एओर्टिक वॉल रिप्लेसमेंट जो करने वाले एशिया में है, सबसे बड़े हैं। तो उन्होंने कांटेक्ट किया, और कांटेक्ट करने के बाद उन्होंने एक RHL हॉस्पिटल, ये राजस्थान का जो बहुत बड़ा, जयपुर का बहुत बढ़िया हॉस्पिटल है, उन्होंने मुझे बता दिया। यहाँ आने के बाद एक दिन एडमिट हुए। एक दिन एडमिट होने के बाद उन्होंने सब वापस टेस्ट लिया, और मैंने बहुत आपका जो मेजरमेंट्स है और जो वॉल अवेलेबल है उसमें बढ़िया से बढ़िया वॉल जो 29 मिलीमीटर का है वो आपको बैठ जाएगा, और उसका गारंटी भी 15 साल तक रहेगा। फिर करने के बाद दूसरे दिन सैटरडे फ्राइडे हम एडमिट हुए, सैटरडे उन्होंने लिया। उसके बाद हमारा ऑपरेशन अच्छा हुआ। ये कोई ओपन हार्ट सर्जरी नहीं, ये फीमोरल जो आर्टरी रहती है वहाँ से उन्हें एंट्री करके ये हार्ट में चले गए, हार्ट के चेम्बर में चले गए, उसके बाद लेफ्ट वेंट्रिकल में चले गए, उसके बाद आउटर में चले गए, और आउटर में चलने के बाद हार्ट अच्छी तरह से बिठा दिया। और पहले कैसा होता कि BP जो था उसमें बहुत फ़र्क था, जैसे सिस्टोलिक हाई, डायस्टोलिक लो, जैसे समझो कि 140/60, 58 ऐसा रहता था। अभी ये करने के बाद अभी जो BP है तो 130/70, 130/90, 140/90 नॉर्मल रेंज में आ गया। पल्स भी अच्छा आ गया, मुझे दिक्कत थोड़ी कम हुई, मुझे चलने में थकान से महसूस हुई, वो भी चली गई, पाँव का दर्द चला गया, और अच्छी तरह से उन्होंने मुझे ये वॉल बिठा दिया। लेकिन तीसरे दिन क्या हुआ, थोड़ा एक दिन अचानक पल्स रेट कम आया, जैसे कि पहले 92 था, सडनली 51 आ गया, उसको हम ब्रैडिकार्डिया बोलते हैं। तो ये आने का मैंने ECG निकाला तो लगा कि हार्ट में थोड़ा सा ब्लॉक तैयार हुआ है, उसमें कंप्लीट हार्ट ब्लॉक हम बोलते हैं हमारी लैंग्वेज में। तो उन्होंने कोई घबराने की बात नहीं। इसके बाद हम उसको आपको एक पेस मेकर बिठाएंगे, जो पेस मेकर आपका हार्ट रेट बराबर कर दिया, आगे ब्लॉक नहीं कर देगा। तीसरे दिन वापस हम ऑपरेशन करेंगे, और उन्होंने ये जो इंस्ट्रूमेंट है नया पेस मेकर वो मेरे इधर लगा दिया। उसका बैटरी है वो ऊपर लेवल के अंडर रहता है, और दूसरा तो सेंसर होता है, तो एक राइट वेंट्रिकल और राइट एट्रियम में रहता है। और इधर से ये बिठाने के बाद अभी मेरा BP भी नॉर्मल है, पल्स भी नॉर्मल है, मेरा सिम्टम्स सब दिक्कत कर रहा हूँ मुझे बहुत अच्छा बढ़िया ऐसे ये ऑपरेशन बनाई है। इसके में मेरी पूरी दिक्कत गई। अगले साल नाउ आई जिसको बोलते हैं मैं जवान हो गया 15 साल से, और मैं 15 दिन अभी तक मुझे कोई तकलीफ नहीं है।
इसके बाद जो 15 से जाएंगे बहुत अच्छी दिखेंगे। थैंक यू डॉक्टर वीरेंद्र राव और योर एक्सलेंट वर्क। और मेरा थोड़ा सा दिक्कत था कि मेरा स्पाइन में थोड़ा सा प्रॉब्लम है, उसको हम लोग काइपोस्कोलेसिस बोलते हैं अंग्रेजी भाषा में, तो टेढ़ा हो जाता है। इसकी वजह से एनाटोमी जो था एवोर्टा का जहाँ एंट्री वो भी टेढ़ा हो था, लेकिन इतनी कठिनाई के बावजूद उन्होंने बराबर इंसर्ट करके कैलिपर इंसर्ट करके एवोर्टा से बराबर चले गए और अच्छे तरह से बढ़ाया। ये डॉक्टर सबसे बढ़िया बहुत जिसको हम बोलते हैं ना कि हरकुलिस टास्क, वो हरकुलिस टास्क उन्होंने कर दिया। थैंक यू डॉक्टर। और इनकी टीम तो सबसे अच्छी है क्योंकि सब सपोर्टिव है, रादर देन यहाँ के नर्सिंग स्टाफ, आईसीयू स्टाफ, ईच एंड एवरीवन इज सपोर्टिंग। सो हम लोगों को बिल्कुल नहीं लगा कि हॉस्पिटलाइजेशन हुआ है, हम लोगों को लगा कि हम लोग घर में ही हैं। दिस इज अ वेरी फैमिलियर एनवायरनमेंट विच इज़ हेल्पफुल टू द पेशेंट ऑल्सो फॉर द रिकवरी पर्पज। सो वी आर वेरी हैप्पी, वी आर वेरी सेटिस्फाइड एंड No, we'll send patient from Bombay to Rajasthan. Rajasthan.